इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि बार बार आर्यन खान के वकील की ओर से यह दलील दी जा रही थी कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स मिली नहीं है, लेकिन एनसीबी ने बार बार इस बात पर जोर देकर कोर्ट में अपनी दलील दी। एनसीबी के वकील की ओर से दलील दी गई क्योंकि साजिश की बात है। साजिश के अपराध में अगर कोई शामिल होता है तो ये मायने नहीं रखता कि उसके पास से ड्रग्स मिलती है या फिर नहीं मिलती है। कई विदेशी लिंक्स हैं जिनकी जांच करना जरूरी है, इसलिए अभी आर्यन खान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही एनसीबी की ओर से व्हाट्सएप चैट के सबूत भी दिए गए थे और ये व्हाट्सएप चैट थे किसी अभिनेत्री से। इसके साथ ही ये भी जोर देकर कहा गया क्योंकि ड्रग पेडलर से भी बातचीत के सबूत मिले हैं, इसलिए आर्यन खान को भी जेल में ही रहना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से झटका आर्यन खान को, शाहरुख खान को। आर्यन खान को भी जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जेल में ही रहेंगे अभी आर्यन खान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार आर्यन खान के वकील ने हालांकि इस बात पर जोर देकर कहा था, जो एनसीबी की ओर से काउंसलिंग की गई उसमें भी आर्यन खान ने भरोसा दिलाया था कि वो आगे ऐसा अपराध नहीं करेंगे, वो एक बेहतर नागरिक बनेंगे। लेकिन इन तमाम बातों का कोई असर नहीं। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, बड़ी खबर, बड़ा झटका, अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। जी बिल्कुल राकेश, देखिए बड़ी खबर है और आर्यन खान और शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका है कि मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान समेत जो सभी आरोपी हैं उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। सेशंस कोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर हलचल मच गई है। तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर इस सुनवाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, भीड़ भाड़ देखिए किस तरह से यहाँ मच गई है। और आपको बता दें कि शाहरुख खान की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, शाहरुख खान के बॉडीगार्ड यहाँ पहुंचे हुए थे, उनकी मैनेजर यहाँ पहुंची हुई थी, अरबाज मर्चेंट के पिता पर पहुंचे हुए हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि कम से कम आज जो है वो कोर्ट से बेल मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जब निचली अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था तब ये कहा गया कि ये अदालत समर्थ नहीं है इस बेल पर फैसला सुनाने के लिए, इसलिए इस बेल पर फैसला सिर्फ मुंबई की सेशंस कोर्ट सुना सकती है। लेकिन आज सेशंस कोर्ट ने भी तमाम दलीलों को सुनने के बाद करीब 2 दिनों तक पंकज एक बात, आर्यन खान के जो वकील अमित देसाई हैं, जब वो अपना तर्क रख रहे थे तो वो बार बार जोर देकर कह रहे थे कि आर्यन खान के पास से तो ड्रग्स मिली नहीं है, आर्यन खान जांच में सहयोग कर रहे हैं, फिर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन एनसीबी ने ये दलील दी बार बार कि जब साजिश के अपराध की बातचीत आती है तो जरूरी नहीं है कि ड्रग्स मिले या फिर नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इसमें आर्यन खान को जमानत किसी भी हाल में नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्हाट्सएप चैट अभिनेत्री और ड्रग पेडलर, क्योंकि आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद 5 और ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है, क्या ये सारी बातें अमित देसाई के हर दलील पर भारी पड़ गई? जी बिल्कुल, देखिए अमित देसाई से पहले सतीश मान शिंदे भी थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की आर्यन को बेल दिलाने की। उसके बाद वकील बदल दिया गया, अमित देसाई को लाया गया। चलिए पंकज, जरूरत रखी गई थी वो साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला हो, लेकिन आर्यन खान जिसके साथ चल रहे थे उसने ये कबूला है और खुद आर्यन खान ने कबूल किया था कि ये ड्रग्स वो साथ में कंज्यूम करने वाले थे। इसके अलावा जो चैट्स मिले हैं, जो उनके पास से जो डेटा मिले हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिंक की बात कही जा रही है। जो ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्रग्स को खरीदने के लिए, वो अभी जांच का हिस्सा बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन का समय था एनसीबी के पास, इन 5 दिनों में एनसीबी की जांच जो है उसका दायरा बढ़ गया। इस 5 दिन में अब इस चैट में ये पता चला है कि आर्यन खान एक दूसरी अभिनेत्री के साथ जो है वो चैट कर रहे थे। ये अभिनेत्री भी बॉलीवुड में जल्दी डेब्यू करने वाली थी और इस चैट में भी ड्रग्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आर्यन खान समेत इन आरोपियों को अगर बेल दिया जाता है तो ये लोग आगे इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं और यही वजह जांच को प्रभावित कर सकते हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले की संगीनता को, इस गंभीरता को समझा। पंकज, एक और बात है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन अरबाज जो उनके साथ थे, उनके मित्र हैं, उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई थी और आर्यन खान को इस बात की जानकारी थी कि अरबाज के पास ड्रग्स है। तो ऐसे में एनसीबी की ओर से यह भी कहा गया कि ये बरामदगी की बातें फिर आर्यन खान पर भी लागू होती हैं।
देखिए, एनसीबी की तरफ से साफ कहा गया था कि आर्यन खान जो है वो अरबाज के साथ निकले थे, अरबाज उनके घर पर गए थे उन्हें पिकअप करने के लिए। उसके बाद क्रूज पर ये दोनों साथ में आए थे। आर्यन खान को इस बात की जानकारी थी कि अरबाज के पास ड्रग्स मौजूद है और एनसीबी की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके दोस्त के पास ड्रग्स हो तो कुछ ड्रग्स आपके साथ वो रखेगा और कुछ ड्रग्स अपने पास रखेगा। अगर आपको जानकारी है ड्रग्स आपके दोस्त के पास है तो इसका मतलब साफ है कि आप भी इस साजिश में शामिल हैं। आपको पता है कि ड्रग्स उसके पास है तो आपने अगर उसका विरोध नहीं किया है, यानी कि आप इससे सहमत हो, लिहाजा दोनों ही लोग इस ड्रग को कंज्यूम करने वाले थे। इसे भी शुरुआती जांच में आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट ने कबूला था और यही इस जांच को आगे लेकर जाता है। इसी के बाद आर्यन जारी हुई, इसी के बाद जब आर्यन खान के जो डेटा खंगाले गए तो उसमें कई ऐसे सबूत मिले, इंटरनेशनल लिंक, साथ ही आर्यन खान जब विदेश में थे तो उनका ड्रग पेडलर्स के साथ रिलेशन, और यह कहा गया कि आज भी उन ड्रग पेडलर्स के साथ आर्यन खान संपर्क में है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में करीब जो 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 2 विदेशी नागरिक हैं, 5 करीब ड्रग पेडलर्स हैं और भी कई लोग जो है वो एनसीबी की रडार पर है। तो कहीं ना कहीं इस जांच को कोई नुकसान ना हो, इस जांच को कोई प्रभावित ना कर सके, इसलिए आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आर्यन खान समेत जो सभी आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए पंकज आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है।